दादाजी इधर आओ, इधर आओ, लेटो लेटो। 1 घंटे बाद चल के देखेंगे। पुत्र अगर लेट गए ना तो फिर ये काम लेट हो जाएगा। पूछ मेरा दादाजी पुत्र, काम वही जो टाइम हो जाए। चलो आ जा मेरा बूट पा लेने दे दादा। वो आते च फाड़ ला भी मैंने फड़ा दे। आ जा, टाइम नहीं है। क्या कह रहे हो? खबर पक्की है? अरे आंटी बिल्कुल सच्ची खबर है, फोन आया था, आपको ढूंढ रहे हैं। हाय, किसका फोन आया था? कौन ढूंढ रहा? वैसे कोई भी ढूंढ सकता है, मेरी तो शोहरत ही बहुत है। ये बात तो है। पता है आपको कहाँ से फोन आया था? गवर्नर हाउस से फोन आया था। अच्छा, गवर्नर साहब ने खुद फोन किया? अरे नहीं नहीं आंटी, गवर्नर साहब खुद थोड़ी फोन करेंगे। डेफिनेटली ऑफिस का कोई ऑफिसर होगा यार, उसने फोन किया। लेकिन कह रहा था कि गवर्नर हाउस में कोई आपको अपना हाथ दिखाना चाहता है। हाय, कब बुलाया है? जोहर तक आप पहुंच जाए, अपना अपना सब लोग हाथ दिखा देंगे, उसके बाद अफ्तारी साथ कीजिएगा। अपना हाथ? उनका हाथ दिखाना है? हाँ मतलब वो उनका ही हाथ दिखाएंगे ना। अपना? जी, उनका अपना हाथ देख के उनका मुस्तकबिल बताना है आपने। अच्छा, फिक्र ना कर बेटा, आज मुझे गवर्नर हाउस बुलाया, कल सीएम हाउस, और फिर पीएम हाउस, और फिर प्रेसिडेंसी, और फिर चल सो चल। ये बात तो है, मगर आप इतने अमीर अमीर लोगों से मिलेंगी, फिर हमें भूल तो नहीं जाएंगी ना? तुझे मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी, तू फिक्र ना कर। मैं क्या कह रहा हूँ आंटी, अभी के अभी यहाँ से निकल जाए, वरना ये सारे घर वाले आ जाएंगे अपना हाथ लेके आपको हाथ दिखाने के लिए। हाँ, सही कह रहे तू। अब मैं इन मामूली इंसानों के लिए रुकने वाली नहीं हूँ। चल, जल्दी से निकल चले। चलो चले। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, यहाँ पर अपना वक्त जाया करें। हाँ, चलो 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 चलो। एक तो मोटरसाइकिल मार दी, ऊपर से घर के अंदर भी नहीं किया। आई कौन सी जगह है दोस्तों, कौन सा दयार है, पिचरा है, अनारकली है, या लिबर्टी का बाजार है? आए, ये तो घर आ गया लगता है। आए, यही तो है। तो थक गई सारी रात से। वो माई किधर? आए, 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 शर्म नहीं आती? मैं शमसुन्निसा बेगम हूँ, तुझे माई दिखती हूँ क्या? कौन शमसुन्निसा बेगम? आए, कौन? सुल्तान? कौन सुल्तान? यहाँ कोई सुल्तान नहीं रहता, चल माई यहाँ से। आए, नीमे जी का घर नहीं है ये? नहीं जी। सुरैया नहीं रहती यहाँ? जी नहीं। आए, कहीं बाहर गई होगी। आए, हट परे, जाने दे मुझे, चल वो माई किधर? तुझे समझ नहीं आती? सुरैया का घर नहीं है ये? नहीं है? नहीं ना। आए, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया बे? इतना वक्त जाया कर दिया तूने। किसने? मैंने वक्त जाया किया? हाँ, तो और क्या? अब तेरी सजा ये है कि तू मुझे मेरे घर छोड़ के आएगा। चल मेरे साथ। वो माई छोड़ छोड़, अरे मेरी चल नौकरी है। अरे माई छोड़ मेरा हाथ। अरे दादाजी ये कैसा बंदा है, मरने के बाद भी डांस कर रहा है? ओए बात सुन, कोई जोर लगा के ना इसको किसी तरीके अलमारी में तोड़ दे। दादाजी अपनी अलमारी का साइज देखें और इसके मुंह का साइज देखें, ये मुंह उस अलमारी में फिट नहीं आ सकता। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे ज़हन में आइडिया आ गया। क्या? इसको ना यहाँ दीवार के साथ लगा के ना इसके ऊपर चादर दे देते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो वो समझेंगे कि ये बच्चों वाला पालू है। हाँ ये ठीक है, लेकिन दादाजी चादर किधर से लाऊं? मैं ला देता हूँ। मैं अलमारी से लेके। अच्छा छेती कर, आप इसे पकड़ के रखें। छेती कर। आगे चादर आगे। चलो दादाजी। ये मैं हूँ। आप तो निकलो दादाजी। ये मैं हूँ। रीमा, जा पेजे से क्या मस्जिद से सिपारे और पढ़ने वाले दाने ले आए। वैसे माँ जी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, कफील अंकल इतने बुरे भी नहीं थे। हाँ, सवाल बड़े करने होते थे बेचारे ने, पर दिल का बड़ा चंगा था। कफील, कफील, केफी। हाँ जी, इनको क्या हो गया? मरवी को आवाज क्यों लगा रही है? केफी। मेरा ख्याल है बेचारी का ना दिमाग चल गया। अरे रीमा, रीमा, रीमा बेटा
आपने अपने अंकल को तो नहीं देखा? हाँ, नहीं। आप आ सके या बैठे ना, आए बैठे। नहीं नहीं सुरैया, वो ना मैं तो उनको ढूंढ रही थी, पता नहीं उनके मोबाइल की बेल तो बज रही है लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है इसका पता नहीं चल रही है। अच्छा आप बैठे तो सही ना। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं सुरैया नहीं, मैंने उनको जाकर तलाश करना है, पता नहीं कहाँ चले गए वो। हाय हाय, ले बिल्कुल ही नजीरा वाला हाल हो गया। पासलिंग की मौत पे ना उनका भी यही असर हुआ था। पूरे 3 दिहाड़ियां बाद पासलिंग की लाश मिली थी। हाय 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 बेचारी। आई चल चल। जी मेरा हाथ तो छोड़ दें। आई कैसे छोड़ दूं, क्यों छोड़ दूं? अगर तू खो गया तो मुझे कौन छोड़ के आएगा घर? अच्छा वो आपको लेकर कहाँ गए थे जब आपका एक्सीडेंट हुआ था? जहाँ तो हम शालामार भाग रहे थे, मगर नीमे जी ने कहा कि मैं अकेली लड़की को लेकर इधर उधर नहीं फिरूंगा, जमाना बहुत खराब है, तो हम यहीं कहीं पार्क में बैठ गए करीब। अच्छा वो नीमे का हुलिया क्या था? शर्म नहीं आती, बखत मारे होने वाले दादा है, तमीज से बात कर। अच्छा वो मेरा मतलब वही नीमे जी। हाँ क्या बताऊं भैया, ये लंबे लंबे खलाफी आंखें, ये सुतवा नाक, ये लंबे लंबे बाल, और वो प्यारी सी तहमत पहन के इतने हसीन लगते थे, ऐसे लगता था जैसे मुगल आजम का अकबर बादशाह हुए। अच्छा अकबर बादशाह भी धोती पहनता था? अरे मुझे नहीं पता पहनते थे या नहीं पहनते थे, मेरे नीमे जी तो पहनते हैं। मुबारक हो जी, वो मिल गया बादशाह सलामत, मेरा मतलब नीमे जी। हाँ ये तो नीमे जी हैं, और मैं सत्ते जाऊं कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा अम्मा जी अब मैं जाऊं? हाँ हाँ तू जा, अब मैं चली जाऊंगी। और सुन, सीधा घर जाइयो, रास्ते में इधर उधर मत खड़े होइयो, कोई हाथ पकड़ के ले जाए तो बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा बुरी बात है, आवारगी अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा चल जा, मैं सब। अच्छा जी। अरे नबील निकम्मे, तू यहाँ बैठा हुआ है, अब्बा को तलाश करने नहीं गया? अब्बा क्या दूध पीते बच्चे जो उनको तलाश करता फिरूं? फोन करो ना उनको। ट्राई किया था फोन, अलमारी में से आवाजें आ रही है। कैसी आवाजें आ रही है अलमारी में से? घंटे बज रही है फोन की, बेचारे रख के भूल गए होंगे ना। लेकिन एक बात है अम्मा, वैसे तो तुम अब्बा के साथ हमेशा लड़ाई करती रहती हो, आज इतना प्यार क्यों आ रहा है? अरे प्यार में लड़ाई तो होती रहती है, और जिनमें प्यार होता है ना तो नोक झोंक तो रहती है उनमें। अच्छा इसका मतलब मुझे भी जो कुछ कुछ हो रहा है वो प्यार है। थैंक यू अम्मा, तुमने मुझे ये बात बता दी। तुम फोन ट्राई करो, मैं जरा अब्बा को तलाश करके आता हूँ। अरे फोन तो ट्राई कर रही हूँ, अब मिले तो फिर ना। अरे अबे क्या बात है, अफ्तारी की तैयारियां अभी से या आज कोई मिलाद विलाद का प्लान है? नबील, आई सो सॉरी। अच्छा तो तुम्हें एहसास हो गया? वैसे मुझे भी अभी पता चला है। नबील, आपको तो पहले पता चलना चाहिए था, अब सारी जिम्मेदारी आप पर ही तो है। जिम्मेदारी किस चीज की? फैमिली की। अब आप बच्चे तो नहीं है ना, बड़े हो गए। हाँ मैं बड़ा हो गया, जब तो मेरी शादी हो रही है। शादी? हम यहाँ सारे गम का इंतजाम करें और आपको अभी भी शादी की पड़ी है। गम? गम किस बात का? हाय अल्लाह, लगता है बेचारे का दिमाग उलट गया। नबील आपको सच्ची में याद नहीं कि क्या हुआ है? मुझे सब याद है रीमा। हाय अल्लाह, बेचारा अब्बा के गम में पागल हो गया है, अब इन बेचारों का क्या बनेगा? रीमा आज मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। रीमा तुम मुझे तकरीबन अच्छी लगने लगी हो। हैं? आपको आज ही का दिन मिला था बात कहने के लिए? अरे दिन कोई भी हो, इवेंट इसे यादगार बनाता है। आज का दिन हम सारी जिंदगी सेलिब्रेट करेंगे। क्यों करोगी ना सेलिब्रेट? वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि आज के दिन को तुम कैसे सेलिब्रेट करोगे? देगे पकाऊंगी और क्या करूंगी। गुड, आई लाइक इट। और रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। गुड गुड, वेरी गुड। और कुरान खानी कराऊंगी, फातिहा कराऊंगी। ये मेरी मोहब्बत की एनिवर्सरी है या मेरा उर्स है? क्या बकवास है यार, सारे मूड का कचरा कर दिया तुमने। नबील मेरी बात तो सुनो। अरे रहने दो यार, अब क्या बात सुनो। अच्छा खासा पापा को ढूंढने जा रहा था, मैं सोचा जाते जाते ये काम भी करता चलूं। हाय बेचारा यतीम।
मैं तो यहाँ रोज आता हूँ, पर तुम कौन हो? ओए जोर की वजह से कहीं याददाश्त तो नहीं जाती रही? और मुझे पहचाना नहीं है आपने? हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। वो तुम चांद पर चरखा काटने वाली बुढ़िया तो नहीं हो? अरे चलिए हटिए भी, आप बड़े वो हैं, शरीर कहीं पहचान रहे हैं कुछ कुछ अच्छी तरह पहचानिए। चलिए शाबाश पहचानिए। हाँ, याद आया। वो जो सामने पप्पू नहीं रहता, तुम उसकी नानी हो। अक्सर कोठे पे बाल सुखाने के लिए आती हो। मीना जी, मैं तो आपको बहुत शरीफ आदमी समझती थी, सच्ची मोहब्बत करने वाला। और आप तो आपने कोठों पे दोस्तियां इस्तेमाल की रखी हैं। ए बड़ी भी, जरा ध्यान से बात करो। मैंने ये बाल काले करतूतों से सफेद नहीं किए। ये कोठों वोठों की बात नहीं चलेगी। हाँ नहीं मैं जी, मैं वाला खाने की बात नहीं कर रही। हमारे यहाँ तो छत को कोठा कहते हैं। आप तो समझते ही नहीं बात को। अरे हट। सुनिए तो, नीमा जी सुनिए तो सही है, रुकिए तो सही। क्या करूं? बेबो क्या समझेगी? मैंने इसे इस हाल में बुला लिया है और उसके साथ लोग भी होंगे। हम कहीं जा भी नहीं सकते। क्या? हाउ इज दैट पॉसिबल? हम आज कैसे जा सकते हैं? आपस कहिया मैंने पूछना ये था कि आपने मियानी साहब में दफनाना या कराची ले जाना? ते आपस कहिया तो है ही नहीं। आपस कहिया ये क्या चीज है? हमें मुझे डरा दिया। अब घबराहट हो रही, घबराहट। मुंह पे छींटे मारू, छींटे। अब चादर बहुत देर मिलेगी। पुत्र पुत्र, डरने की कोई बात नहीं है। दादाजी मैं क्यों डरूं? डर तो आप रहे हैं। हाँ चाहे आप पुत्र, तेरे लिए भी डरने की बात है। पूछ क्यों? सारी बिल्लियां अंदर से निकल जाएंगी पुत्र। अब तुम भी मेरे साथ शरीके जुर्म हो उस लाश में। दादाजी अगर किसी ने लाश को देख लिया, उसके ऊपर से चादर डाली तो ठीक है पुत्र, हम कह देंगे हमें कुछ पता नहीं। हाँ, कौन सा लाश ने उठ के गवाही देनी है कि मुझे फलां ने कत्ल किया। आप लोगों को कुछ पता चला? दादाजी शुक्र है आपकी नाक ही आने लगी। दादाजी यहाँ से लेके यहाँ तक चीरा लग जाना था। आप लोगों को कुछ पता चला है? हमें कुछ पता नहीं। ओह भाई, कपिल अंकल की डेथ हो गई है। आपको पुत्र कैसे पता चला? लो जी, कार विच तो सबको पता है। अच्छा, कोई सुल्तान जी दादाजी। तुम जा पुत्र, जाके ते आप चेक कर। जी दादाजी। दादाजी आप भी अपना ध्यान ना जरा पक्का रखें। हट गया। दादाजी आप कौन सा बयान देने वाले हैं? ओ पुत्र, सियासी भी हो सकता है और गैर सियासी भी हो सकता है। लेकिन अहम बात ये है कि ये बयान होगा कहाँ। रीमा पुत्र, तू पुत्र जाके देख कौन कौन किथे किथे है। नस के जा मेरा पुत्र। या अल्लाह मन बचा ला। सुल्तान और कफील। माँ जी चुप कर जाएं और इस बात का किसी से जिक्र ना करें। कैसे ना जिक्र करूं, इतनी बड़ी बात है, मैं नहीं अंदर रख सकती। माँ जी अगर ये बात खुल गई ना तो हम ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकते। लेकिन पापा जो देखा जो सुना उसे भूल जाए। 2 जिंदगियों का सवाल है। हम मर जाने, मैं आप मरते मरते बची, तुझे पता नहीं केड़ी 2 जिंदगियों की पड़ी हुई है। माँ जी आपको रब का वास्ता है, आप अपने कमरे में टूर जाएं। मैं हालात का जायजा लेके आता हूँ, जाएं आप। मैं कमरे में जाऊँ? अगर आप अपने कमरे में ना गई तो रब जाने पता नहीं किस किस को जाना पड़ जाएगा। जाए, मैं जाऊँ कमरे में? टूर जाएं, वरना आप नहीं जाएंगी ना तो कोई और चला जाएगा। जाए। या अल्लाह,
ये कहानी में किस किस्म का मोड़ आ गया है। चाचा कफील को भी आराम नहीं है, मरने के बाद भी कहीं निकल गया है। चाचा जी, चाचा कफील, हाय हाय, मैं तो थक गई कफील। कहाँ चले गए? हाय अल्लाह, नबील के अब्बा एक बार घर वापस आ जाओ। ऐसी मरम्मत करूंगी रणछोड़ लाइन याद आ जाएगा। ये नबील कहाँ चला गया? अपने बाप को ढूंढने अभी तक नहीं आया वापस। हाय अल्लाह। चाचा ने चाची को डरा दिया। कफील, और ये तो बड़ा ही कम वक्त है, उसने तो ठीक तरह से डराने भी नहीं दिया मुझे। हो जमालो हो जमालो। क्या हुआ? चाचा कफील जिंदा है, मेरे दादाजी भी बच गए। वंडरफुल, इसका मतलब है वी कैन मीट टुडे। हे जमालो घूम गए। ला 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 जिंदा। हे शाबाश, चुप के। हे ना छोड़। नीमा जी, मेरी बात तो सुनिए। नीमा जी, मैं बहुत थक गई हूँ सच में। सारी रात भी थकी हूँ। अब मुझे घर ले चलिए बस। घर? किसके घर? आपके घर और किसके घर? ओ देखो बीबी, मेरी बात गौर से सुनो। एक घर में एक वक्त में एक ही बुढ़ी रह सकती है। मैं जा रहा हूँ। खुदा के लिए क्यों मेरी आकबत खराब कर रही हो? 2-4 दिन बाद अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। सत्यानाश, अल्लाह को बाद में मुंह दिखाना, पहले जरा मुझे अपना चेहरा कराओ ना। ओहो, यही बात तो मैं इस खातून को समझा रहा था। क्या समझा रहे थे? ओ यही समझा रहा था कि मैंने जहन्नम का अजाब इसी दुनिया में काट लिया है। और कुछ बताऊं? वो तो मैं देख रही हूँ इतनी देर से कि तुसी क्या कर रहे थे। क्या कर रहा था मैं यही तो समझा रहा था इन्हें। मैं भी सोचूं, ये बुढ़ा शामो शामी तैयार होके ये पार्क में क्यों आके बैठ जाता है? वो तो मैं एक्सरसाइज करने के लिए। एक मिनट, छुरी के नीचे सांस ले, जरा बात तो कर लेने दे। अब ठंड पड़ गई नूरजहां बेगम, यही चाहती थी ना कि मैं बेगम से मार खाऊं। ले मार। सच्ची पा कफील, मैं तो बड़ी दुखी हो गई थी। हाँ केफी, मुझे भी एहसास हो रहा है। बोले तुम कितने ही संकी हो, सवाल पूछ पूछ के मेरा दिमाग खा चुके हो, पर हो बड़े अच्छे। मैंने तो ना जी सोएम के छन्नों का भी ऑर्डर दे दिया था। लाहौल बिला कुव्वता इल्ला बिल्ला। नहीं जी, आप घबराए ना, मैंने ऑर्डर कैंसिल करा दिया है। अब तो आपके लौट आने की खुशी में ना मैंने बुंदू खान से सबके लिए रोटी मंगवाई है। बुंदू खान? बुंदू खान का नाम सुन के अल्लाह जान भाई, वो मेरा फेवरेट है। मैं ना पराठे के साथ कबाब खाऊंगा। बजकिया, भाई ईमानदारी की बात, तो हमारी समझन और समझियाना बहुत अच्छा मिला। अल्लाह जानता, बहुत अच्छे लोग भी, बहुत अच्छे लोग। हाँ केफी, जब आपके इंतकाल की खबर सुनी थी ना, तो इन लोगों ने बड़ा साथ दिया था हमारा। आखिर हमने ही साथ देते हैं ना। ये बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत पसंद है ये बात। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। तो मैं जितनी बार ये डायलॉग बोलती ना उतना ही अच्छा लगता है। अब पता नहीं मैं उससे कैसे लगूंगी। हेलो बेबो। हाँ विजय। आर यू रेडी? हाँ मैं बस तैयार हूँ, तुम कहाँ हो? मैं रोड के कॉर्नर पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम खामोशी से प्लीज आ जाओ। अच्छा मैं देखती हूँ, वैसे तो लाउंज में सब है, लेकिन मैं कुछ करती हूँ। ओके ओके, बाय बाय।
ओए रोजा लग रहा है इतने सुहाने मौसम में, तुम उदास उदास लग रही हो, परेशान लग रही हो। तो मैं हूँ ना परेशान, वो कबील अगर की तो डेथ ही नहीं हुई, मरे ही नहीं वो, अब मेरा बेड़ा गर्क हो गया, देख लेना। तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुमने तो सिर्फ फोन ही सुना है ना। कसूर मेरा कोई नहीं है, लेकिन माँ जी ने ना मेरे पीछे पड़ जाना, मेरे दुबारे हो जाना, देख लेना। मैंने सोचा था कबील अंकल की डेथ के दौरान मैं अपना ड्रामा खोल दूंगी, अब मेरी पोजीशन पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है, और देख रहा ना मेरा बड़ा बेड़ा गर्क होना है, सारा काम गड़बड़ हो जाना है और सारा मसला बढ़ जाना है। तो फिर हम क्या करें? मेरे तो ख्याल में माँ जी को ना सच सच बता देते हैं। सच बोलने के साथ जो हमारी बेइज्जती होने की तवक्कात भी मौजूद हैं। ये तुम खबरों वालों की तरह मुझसे बात क्यों करे शायद मसूद? जब खबर देनी है तो जुबान भी खबरों वाली होनी चाहिए ना। हमें ना ऐसी जुबान लिखनी है कि माँ जी को आसानी से समझ में आ जाए। लिख के भेजनी है? हाँ, तूने लिखना है पर्ची के ऊपर ले जाके ना, पर्ची माँ जी के कमरे में लिखनी है, और पर्ची पे तूने लिखना है कि मेरे घर औलाद आने की खुशखबरी फिलहाल मुलतवी हो गई है, अगली तारीखों का ऐलान वक्त आने पे किया जाएगा, माफी की तलबगार आपकी बेटी अंजुमन लुकमान। ये मैंने दे के लानी है? नहीं तो और हिलरी क्लिंटन आएगी। हिलरी क्लिंटन आएगी तो मैं उसे एयरपोर्ट पे लेने जाऊंगा। दफाओ। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से। बस तबीयत खुश हो गई भी, अल्लाह जानता तबीयत खुश हो गई भी, ताजा हवा में तबीयत खुश हो गई। इधर आए, इधर आए ना। देखे तो पाकफिल बिल्कुल खैर खैरियत से है। अल्लाह का शुक्र है, कोई सदका सुदका दो, कोई कुकड़ी शुकड़ी। अच्छा ये तो बताओ गए कहाँ थे? अरे भाई इसने तो बड़े अकलमंदों वाला सवाल पूछ लिया। भाई क्या बात है, बस तबीयत खुश कर दी सवाल पूछ के। हाँ भाई, पहले तो मैं था सड़क पे, फिर मैं था चादर में कैसे गया पता नहीं, मुझे हुआ क्या था अल्लाह जाने। फिर सड़क पे कैसे गिरा मैनू की पता। अरे हाँ याद आया। क्या? यही कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। शुक्र है, मैंने बड़ी दुआएं की भी, इसको याद ना आए। अरे चाचा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरे लिए दुआ की, वरना चाचा गुजरा वक्त और गुजरा बंदा के भी वापस आए। बिल्कुल ठीक कह रहे कपिल, अम्मा जान रोज इनके लिए दुआएं करती है, इसीलिए हर खतरे से बचे हुए हैं ये। अरे ये तो बिल्कुल सही कह रही, अम्मा भी परेशान होंगी मेरे लिए। मैं अम्मा को देख के अभी आता हूँ। पर वो तो रात से नजर नहीं आ रही। वो कार आई थी किस वक्त? लोड शेडिंग और पाकफिल की परेशानी में तो मुझे याद ही नहीं है, मैंने इनको देखा ही नहीं है। मैं कमरे में देखता हूँ। और मैं छत पे जाके देखती हूँ। मैं जी बाकी सारे कमरों में देख लेती हूँ। मैं फिर सड़क पे देखता हूँ। सड़क पे? वो आखिरी टाइम सड़क पे ही देखा था उसे। अल्लाह, अम्मा 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 कहाँ गई? अम्मा भी। दादी दादी, हाय हाय, पूरा घर छान मारा लेकिन दादी नहीं मिली। चलो इस बहाने पूरा घर तो देख लिया, ये जगह तो मैंने देखी नहीं थी। दादी, खालाई, खालाई, हाय हाय किधर गई है खालाई? लो, इधर भी नहीं है खालाई। अम्मा कमरे में नहीं है, अम्मा कमरे में। छत पे भी नहीं है, अम्मा कहीं भी नहीं है। क्या हुआ? अम्मा खो गई। क्यों, कब और कैसे? तेरा कैरेक्टर जो है लुकमान का है, कफील मत बनियो। अंकल जी वो मैं तो ये पूछ रहा था कि हम उनको फिर ढूंढेंगे कैसे? बेलकुमारिया, तू जा मस्जिद में ऐलान करा दे, कोई अल्लाह का नेक बंदा आप ही छट जाएगा यहाँ। हाँ ये आइडिया माजी का ठीक है, मैं जाकर मस्जिद में ऐलान कराता हूँ। रुक जाओ। अबे हम तुम्हें पर्ची लिख के देते, अम्मा का नाम पता सब कुछ लिख के देंगे। मौलवी साहब से कहियो बार बार ऐलान करते रहे। मैं अभी ना पेंसिल लेके आता हूँ। मैं ना कॉपी लेकर आती हूँ। अब ये तो हमें लावारिस छोड़ के चले गए, क्या लेने गए? दादी यार, कहाँ चली गई दादी? दादी, पूरा घर उतावला हो रहा है आपको ढूंढने में। दादी कहाँ चले गए? पेंसिल आ गई जी, पेंसिल। बात सुन ले, तू बचपन में तख्ती लिखता रहा। हाँ। ये पकड़, खुशखती से लिखियो। खुशखती से? शमशुन्निसा बेगम, बेगम शमशुन्निसा, वालिदा माजिदा जनाबे मोहतरम मुकर्रमी सेठ मोहम्मद कफील। ये कौन है? अब उल्टे हाथ की दूंगा इधर से। आप हैं? हाँ, जिस किसी को मिले चौधरी हाउस पहुंचा दे। ये चौधरी हाउस किनका है? अबे जब तुझे नहीं पता किनका तो मुझे क्या पता होगा किनका? हमारा है। हाँ। मुझे डर था कि शायद तुम नहीं आओगी। मैंने सोचा शायद तुम्हें कोई जरूरी बात करनी होगी। बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जल्दी से कर लो, क्योंकि हम घर से ना ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकते। अभी तो हम बाहर आए हैं, अफ्तार से पहले तो कोई नोटिस नहीं करेगा। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो।
थैंक यू। वैसे अच्छे तो तुम भी बहुत लग रहे हो। हो गए हम ना जाने। और नीमे जी आप कहाँ रह गए नीमे जी? और मेरा बच्चा कफ्फू भी मुझे लेने नहीं आया। आए मैं क्या करूं? बेबा मुझे आपसे कुछ कहना है, आपको पता है क्या? नहीं। आपको मुझसे कुछ कहना है? नहीं। पक्का? क्या? आपको मुझसे कुछ भी नहीं कहना? नहीं। हाँ वैसे कुछ कहना था। दादी। दादी? हाँ वो देखो दादी बैठी हुई है। दादी आपकी भी कमाल टाइमिंग है। चलो जो पुत्र ऐसी हालत में ना बंदे की दुआ कबूल होती तो दुआ करना खाला ही मिल जाए। हाँ हाँ तुम दुआ करोगी ना तो पता चल जाएगा अम्मा जान का। हाँ तो आंटी जी मैं तो दुआएं कर रही हूँ दादी जान के लिए सच्चे दिल से। आप परेशान ना हो, मिल जाएंगी। अरे ये सब तुम्हारा प्यार है। तुम लोग जितने सीधे साधे हो तुम लोगों की दुआ वहाँ कबूल होगी। गुनाहगार तो ये है, मेरा मतलब है हम है। अब इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगी ना अम्मा जान। तमाम अहले मोहल्ला से इल्तमास है कि एक ऐलान समात फरमाएं। प्यारी माँ जी, मेरे घर औलाद की खुशखबरी फिलहाल मुलतवी हो चुकी है। अगली तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। माफी की तलबगार आपकी प्यारी बेटी अंजुमन लुकमान। अरे सुरैया आपा, अरे बच्ची, अरे सुरैया आपा बच्ची। माजी में हमने तो हंसे की इतनी सारी ये प्लानिंग की थी। हाँ बड़ी अच्छी बात हो गई है। लो तुम दोनों ने कराची वालों के सामने मुझे शर्मिंदा करने का ठेका लिया हुआ है। माँ जी हमने तो ये सोचा था कि आपको खुशी की खबर सुनेंगे ना तो आप ठीक हो जाएंगे, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। आखिर रीमा की शादी का सवाल था। हाँ तो बाद में सच क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपने नवासे का नाम ही सोच लिया था। आहो चौधरी जाबर, कितना रौब वाला नाम है ना। ले अस्तगफार माँ जी, फिर तो चंगा हुआ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं, ये नाम रखना था। तौबा। हाँ जी लगता है जैसे 60 साल का कोई जालिम जिम्मेदार है। चौधरी जाफर। खबरदार किसी ने मेरे नवासे की शान में गुस्ताखी की हो। हाँ माँ जी ये नाम रखोगी ना तो बच्चा बड़ा हो के लाकू खान बन जाएगा। कोई बाबर अली शान टाप का नाम भी तो हो सकता है ना। शान ठीक है। हाय मुझे तो प्यारा ही बड़ा लगता है। माँ जी अच्छा चलो जी ठीक है, मुबारक हो, शान नाम हो गया। डिसाइड चलो आओ चलो। खबरदार खबरदार खबरदार, वापस उसी पोजीशन में आ जाओ। अफ्तारी के वक्त तक तुम दोनों ना इसे पोजीशन में रहोगे। चलो बैठ जाओ। चल ये लोग के मैं कसम खाता हूँ मैं उस खतून से पहली बारी मिले हूँ। पहली बारी मिला हूँ। आज उससे मिले हो, उससे पहले किसी और से मिले होगे। मैं नहीं मानती, तुम तो ऐसे बातें करते हो। सलाम अलैकुम। वालेकुम। जी आपने यहाँ कोई खूबसूरत बूढ़ी सी हसीना को तो नहीं देखा? देखिया है पाजी, देखिया है। इनका तो काम ही यही है। कुछ आप पूछे इनसे। वो साड़ी तो नहीं पहन रखी उसने? हाँ साड़ी पहनी हुई थी। हाँ ऐनक भी लगा रखी है और उससे कुछ दिखाई नहीं देता। बस जी ऐनक उसकी बड़ी कामचोर है, उसे दिखाई घट ही देता है। ओए ऐनक से कम चोर तो वो आला है जो उसने कानों में लगा रखा है जिससे कुछ सुनाई नहीं देता है ना। वो कानों में ना उनके जाला है, इसलिए वो लगाया हुआ आला है।
ओश। और तू तो मुझे कह रहा था आज पहली दफा मिला है, खबर तुझे उसकी सारी है। और शकीला 1 मिनट छुरी के नीचे दम ले। ये तंदूर वाली माई आपको मारती क्यों? ए तंदूर वाली माई खामद है मेरा, वो भी इकलौता। और जौजा है मेरी। अच्छा ये बताओ कि वो अनारकली तुम्हारी क्या लगती है? वो मेरी होने वाली अजीजा है जी। अच्छा, तो उसको बाहर कौन लेके आया था? जाहिर है मेरी अजीजा है तो मैं ही लेके आया हूँ। और फिर उसे एक पार्क में खुला छोड़ के उस डैमेज पीस को फरार हो गए थे। बाजी ये एक ट्रेजेडी हो गई थी जो मैं आपको बता नहीं सकता। और जो ट्रेजेडी मेरे साथ होने जा रही थी उसका अंदाजा ही नहीं है तुझे, और अब जो ट्रेजेडी तेरे साथ होगी उसका भी अंदाजा नहीं है तुझे। मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू तो मेरा घर तबाह करने लगा था, अब मैं तेरे साथ ट्रेजेडी करती हूँ। और शकीला ये पासा तू संभाल, वो पासा मैं संभालता। चल आ जा। उई हाय, उई ओए हाय, ठहरो, हाय करो या उई करो। अच्छा जी। उई ये तेरा शोभ है, मार। हाय, उई। अगर चाचे कफील को पता लग गया कि उनके ऊपर चादर मैंने डाली थी तो माँ ने तो मेरा सुरमा ही बढ़ा देना है, वो रखों में डाल लेना है। एक तो ये दादाजी खुला रफड़ डाल के ना खुद गायब हो जाते हैं, इसलिए तो मैं चाचे कफील के सामने ही नहीं जा रहा। ये दादी तो गुम गई थी, इनके साथ कैसे आई है? वो आप दादी को अंदर ले जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। रुक जाओ। आपने मुझे कुछ कहा सुल्तान भाई? बस कर ओए। केड़ा पात है केड़ा भरा, तू नौकर है तो नौकर ही रह। ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं पेजे से? नौकर है तो नौकर ही रह, इस तरह का है। हाँ? वैसे भी ये हमारा आपस का मजाक है। कहाँ गए थे तुम लोग? वो ये तो दादी को ढूंढने गई थी। तुम किसे ढूंढने गए थे? मैं पार्क में हवा खाने गया था। भाई तुम्हें पता नहीं है रमजान में खाना पीना हराम होता है। सेम टू यू सुल्तान भाई। ओए, ये कपड़े किधर से आए हैं? वो लंडे बाजार से लेके आया हूँ, नया स्टॉक आया, आपने लेना है? ओए, बेबो चल तू अंदर, अब दादी को भी ले जा। 1 मिनट ठहर, मैं आप ही ले चलता हूँ। दादी जी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। या अल्लाह, तुम काम भी करती हो? तो माँ जी कहती है लड़कियों को सारे घर के काम करने चाहिए। अच्छा, हलीम बना लेती हो? नहीं, हलीम बनाना नहीं आता। बिरयानी पका लेती हो? बिरयानी तो मेरी फेवरेट डिश है, लेकिन बनानी नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, कराची में हलीम और बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन भिंडी गोश्त मुझे घर का ही पसंद है भाई। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ भैया, इस मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। भिंडी गोश्त, दम का कीमा और कोफ्ते वो तो मैं तुम्हारे हाथ के ही खाऊंगा। मुझे कोई भिंडी शिंडी गोश्त नहीं आता, मुझे सिर्फ अंडा बनाना आता है। सिर्फ अंडा बनाना आता है? ओके, इन दैट केस तुम मेरे लिए पोच्ड एग्स बना देना। ओके ओके, वो तो मैं बड़े अच्छे बना लेती हूँ। हाँ। अच्छा, ये खाना तो सिर्फ अंग्रेज लोग खाते हैं, तुम्हारे यहाँ कौन खाता है? हाँ, वो दरअसल बात क्या है, वो मेरा कबूतर है ना शाहरुख, वो थोड़ा इंग्लिश किस्म का तो होता है, इसलिए। वैसे आपको मेरे हाथ के पके खानों की याद कहाँ से आ गई? भाई खाना तो मैं तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओह माय गॉड, तुम्हें नहीं पता, शादी से पहले लड़का लड़की इसी किस्म की रोमांटिक बातें करते हैं। नबील भाई, आप इधर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, मैं तो बस अफ्तारी देखने आया था। असल में लाहौर का पानी ना बहुत अच्छा है, खाना बहुत जल्दी हजम कर देता है, तो रोजा बहुत लग रहा था यार। अफ्तार बस थोड़ी देर में ही होने वाली है, आप जाए, मैं उतनी देर में अफ्तारी लगाता हूँ। ओके फिर जल्दी कर लो यार। ओके बाय बाय बाय। नहीं मैं तुम्हें नहीं, मैं रीमा से कह रहा हूँ बाय। उन्होंने क्या कहा था अभी? पेजे जी, ये पोर्चड एग कैसे बनते हैं? पोच्ड एग्स? ये तो मुझे भी नहीं पता जी। अबे बच्चे,
इस अधेड़ उम्री में ये लड़कों वाली हरकतें मत कर। चाचा कल्ले कल्ले क्या हो रहा है इधर? कल्ले कल्ले में क्या होना, जब से चादर में बंद हुआ हूं बच्चे, अल्लाह जानता मैं मौत का मंजर देख लिया, मौत। और चाचा भूल जाए, आप इस बात को भूल जाएं। अब कैसे भूल जाऊं, जो लगा जैसे कमर में खड़ा हुआ दम घुटने लगा। ओहो, कब्र में खड़ा कोई नहीं होता, सब लेटते हैं। अबे जो भी होता, अबे अगर वो खबीस मुझे मिल जाए जिसने मुझे चादर में खड़ा किया, तो मैं नू करके गला दबा दूं, नू करके गला दबा दूं। अबे माफ करना, मुझसे 4-1 घंटे छोटे बच्चे, बात ये मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। अरे सायरन ने बचा लिया, वरना मैं तो रोजे में ही शहीद हो जाता। अबे इसका मतलब ये हुआ कि अफ्तारी का वक्त तो हो गया। हो गया। अबे फिर आसान क्यों नहीं हुई? मौलवी साहब रोजा खोल रहे होंगे। अबे ये अफ्तारी खजूर से करते या शरबत से करते? मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा तूने? जब मैं मस्जिद जाता हूँ नमाज हो रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि तू नमाज के बाद इफ्तारी करता, और मैं घर से इफ्तारी करके जाता हूँ। अबे तो अभी क्यों नहीं कर रहा? आप जान छोड़ेंगे तो करूंगा। अब तूने शर्मिंदा कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। इफ्तारी पे चलना है कि नहीं? अबे अफ्तारी पे कौन नहीं जाता, कि पागल नहीं होते जो? आ जाओ। तो अफ्तारी पे जाते। आ जाओ। अबे ले लो, इख्तियार ले लो। आ जाओ, आ कुछ जाओ। पता नहीं होता मौसम का। हर चीज का नपाक जरूर करना होता है। मुझे अंजू जी बहुत ना भूख लगी हुई है। हाँ, और मैं तो यहाँ पे पूरी देख खा के बैठी हूँ ना। अंजू जी देखे ना, हम 2 बंदों के लिए 2 खजूरें, और नीचे देखे कितने समोसे, और सारी टेबल भरी हुई है खाने के साथ। ये खुला तिजाद नहीं है। वो आस्था करो ज्यादा, शुक्र करो कि माँ जी ने ये भी भेजा, तो मैं तो शरबत भेजा, मुझे तो भेजा भी पानी है। वो सच मुझे नाराज हो गई हमसे। और हमें ना उनको सच्चे दिल से मनाना पड़ेगा, वरना हम ना भूखे मर जाएंगे। ये सब भी तेरा किया था राधा, हर चीज तू गलत करता है पुट्ठे आइडिया दे के। मुझे क्या पता था अंजू जी कि ये सारा काम उठा पड़ जाएगा। मैंने तो बेहतरी के लिए सारा कुछ किया था, और वो भी रीमा के लिए। जिस मर्जी के लिए किया था मुझे नहीं पता। नीचे जा, मेरे लिए जाके ना अफ्तार की प्लेटें भर के लेकर आ। मैं लेकर आऊं नीचे से? हाँ तो क्या मैं जाऊंगी? अगर मैं तुझको कह रही तो तू ही जाएगा ना, जाके अपना दिमाग लड़ाना। वैसे तो तेरी बातें बड़ी चलती हैं। अजान हो गई। खबरदार हाथ लगाया किसी चीज को। तो मैं अब आंखों से खाऊं सारा कुछ?